नौजवान परिंदों, मेरा नाम है अमनिंदर कौर और बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बड़ी ही मजेदार वीडियो। आज हम लेस देन 10 मिनट्स में बच्चे कवर करेंगे पूरा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बिना कोई समय गवाए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को समझना है बहुत ज्यादा जरूरी। तो हमारी ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। इट्स अ स्फेरिकल बॉल, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है बच्चे, दैट इज अ टफ वाइड प्रोटेक्टिव लेयर विच इज कॉल्ड स्क्लेरा। अब इस लेयर के भी आगे बच्चे एक लेयर होती है विच इज कॉल्ड कॉर्निया। इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर दैट कवर्स द 1/6 पोर्शन ऑफ द आई बॉल। तो जब लाइट हमारी आई में एंटर करती है तो उसका रिफ्रैक्शन कहां से स्टार्ट हो जाता है बच्चे? कॉर्निया से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लाइट इसके बाद हमारी आई के अंदर जाती है बच्चे प्यूपिल के थ्रू। प्यूपिल स्मॉल ब्लैक ओपनिंग दैट यू सी इन योर आईज, दैट प्यूपिल। अच्छा, अब ये है बच्चे आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है? आई को उसका डिस्टिंक्टिव कलर देना एंड इट आल्सो कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। इसके बाद बच्चे लाइट हमारे लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है और उसकी इमेज कहां बनाता है लेंस? रेटिना पे। सो रेटिना इज अ लेयर दैट एक्ट्स एज अ स्क्रीन फॉर द इमेज फॉर्मेशन। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन होता है बच्चे आई को इंफॉर्मेशन देना कि इमेज बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि देखो लेंस जो है रेटिना पे इमेज बना रहा है। लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे ही बनाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स देयर मस्ट बी सम पर्सन इन दी आई, देयर मस्ट बी सम पार्ट इन दी आई जो कि क्या कर रहा है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को चेंज कर रहा है एंड दैट फंक्शन इज डन बाय द सीलियरी मसल्स। तो ये क्या करती हैं? आई के लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती हैं कॉन्टिन्यूसली ताकि हर बार इमेज कहां बने? रेटिना पे बने। बच्चे जो ये आगे वाला पोर्शन होता है आई का, दैट इज फिल्ड विद द लिक्विड विच इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। इसका फंक्शन होता है आई के अंदर इंटर ऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करके रखना, ठीक है। आई प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। विट्रस ह्यूमर जो होता है वो जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये पीछे प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है आई की शेप देना, आई बॉल को उसकी शेप देना। इसके बाद बच्चे अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में पढ़ाऊं, देखिए हम पास की दूर की सारी चीजें देख पाते हैं और इसी एबिलिटी को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये हमारे पास किस वजह से आती है? बिकॉज ऑफ दी सीलियरी मसल्स। नियर पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, वो नियर पॉइंट होता है। नॉर्मल एडल्ट आई के लिए इसकी वैल्यू होती है बच्चे 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट इज द फारदेस्ट पॉइंट जहां तक आप देख सकते हो क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, और उसको बोला जाता है इंफिनिटी फॉर नॉर्मल एडल्ट आई, ठीक है। अब बच्चे बात करती हूँ, जब भी आप किसी पास की चीज को फोकस करोगे तो आपकी आई क्या होगी? स्ट्रेन्ड होगी। दूर की चीज को फोकस करोगे तो आई क्या होगी? रिलैक्स्ड होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे आते हैं। मायोपिया, जिसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, इसमें व्यक्ति दूर की चीजें देख नहीं पाता लेकिन पास का विजन उसका बिल्कुल ठीक होता है। बच्चे ये क्यों अराइज होता है? क्योंकि पास की चीजें कॉन्टिन्यूसली देखने की वजह से स्ट्रेन्ड आई फॉर लॉन्ग टाइम गिव राइज टू मायोपिया। जब पास की चीजें आप बहुत लंबे समय तक देखते रहोगे उस समय आपकी कन्वर्जिंग पावर आई की क्या हो रखी है? इंक्रीज हो रखी है। इंक्रीज होने की वजह से दूर के ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन गई, तो इमेज इज फॉर्म्ड आपकी बिफोर रेटिना। अब बच्चे दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। इसका मतलब है फोकल लेंथ डिक्रीज हो रखी है क्योंकि इमेज रेटिना से पहले बन रही है, इसीलिए इसको एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल भी बोला जाता है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? सोच बच्चे, हमारा मायोपिया अराइज हुआ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर। कन्वर्जिंग पावर किसकी होती है? हमारी कॉन्वेक्स लेंस की। तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस, क्योंकि हमें कन्वर्जिंग पावर घटानी है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। कॉनकेव लेंस क्या करेगा? जो दूर का ऑब्जेक्ट था उसकी एक इमेज बना दी एट द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन और उसका विजन जो था वो रिस्टोर हो गया। आइए दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है। इसमें व्यक्ति पास की चीज नहीं देख पाता जबकि उसका दूर का विजन एकदम बढ़िया है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है? ये क्यों अराइज हो रहा है बच्चे? ड्यू टू डिक्रीज इन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। और इस केस में जो इमेज है क्योंकि वो बाहर बन रही है रेटिना के, इसका अर्थ है कि हमारी आई बॉल जो है वो छोटी हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पर मेरे बच्चे कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हुई थी तो उसको बढ़ाना है हमें। कैसे बढ़ाएंगे? बाय यूजिंग
कॉन्वेक्स लेंस। तो करेक्ट किससे होता है? कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा बच्चे? जो एन पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई पे पड़ा है, उसकी एक वर्चुअल इमेज बना देगा एट द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, और ये इमेज एक्ट करेगी एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, और आई लेंस फिर उसकी इमेज कहां बना देगा? रेटिना पर, और विजन रीस्टोर हो जाएगा। प्रेसबायोपिया की बात करती हूं तो बच्चे ये बुढ़ापे में जाके होता है बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स वीक हो चुकी हैं, तो ना पर्सन पास की चीज देख पाता है ना दूर की देख पाता है, उसका विजन ब्लर हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एजिंग। और इसको करेक्ट कैसे किया जाता है बच्चे? बाइफोकल लेंसेज के लिए पास की चीजों को देखने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स, और दूर को देखने के लिए कॉन्केव। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिज्म का। प्रिज्म के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होगा तो बच्चे व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, इट गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, और उसी को क्या बोला जाता है बच्चे? डिस्पर्जन बोला जाता है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको पता है वॉयलेट लाइट जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है, और जो रेड लाइट है वो लीस्ट डेविएट हो रही है आउट ऑफ ऑल द कलर्स। अब इसकी वजह से हम कौन सा जो इफेक्ट है वो पढ़ते हैं? नेचुरल फिनोमिना दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिस्पर्जन इज रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन कब होता है? जब हमारे आफ्टर अ रेन शावर जो टाइनी लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होती है ना बच्चे, वो एक्ट करती है प्रिज्म की तरह, वहां से डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो इट इज एंटरिंग कॉन्टिन्यूअसली इनटू डेंसर एंड डेंसर मीडियम, जिसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, ठीक है। तो ये देखिए स्टार की जो अपरेंट पोजीशन है दैट विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं बच्चे दे कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, इसीलिए स्टार्स ट्विंकल करते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है कि प्लैनेट्स क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लैनेट्स आर नियर टू अस देन द स्टार, तो पास होने की वजह से बच्चा उनका ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं आ पाता। दैट ऑल्सो गिव्स राइज टू द सनराइज एंड सनसेट, एडवांस्ड सनराइज एंड सनसेट। क्यों बच्चे? क्योंकि एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन जो होता है वो होराइजन पे होता है, होराइजन से नीचे होगा, तो जो लाइट रे आएगी वो कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन के बाद जब आपकी आईज में जाएगी तो आपको लगेगा कि वो कहां से आ रही है? अबव द होराइजन आ रही है। तो देखो अभी सन राइज नहीं हुआ था लेकिन आपको वो पहले दिखने लग गया बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देन कम्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चे स्कैटरिंग ऑफ लाइट गिव राइज टू द टिंडल इफेक्ट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेड कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? देखो आपने देखा होगा कि when light enters into a dark room तो path of the light becomes visible because of the dust particles जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो क्या करते हैं बच्चे? उसको स्कैटर कर देते हैं लाइट को, जिसकी वजह से उसका पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों आता है? क्योंकि जो अगेन हमारे पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ये क्या करेंगे? जब लाइट एंटर करेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो ये उसको स्कैटर करेंगे। अब बच्चे जो स्कैटरिंग होती है ना, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। अगर मैं सारे के सारे कलर्स की वेवलेंथ की बात करती हूँ, विबग्योर यहां पर लिख रही हूं बच्चे, याद रखना कि जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे तो लैम्डा क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कलर कौन सा होता है? ब्लू। दैट इज द रीजन आपका जो स्काई है दैट अपीयर्स ब्लू। ऑन द अदर हैंड अगर मैं रेड कलर की बात करती हूं तो बच्चे एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन कहां पे है? होराइजन पे है, तो लाइट रेस को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना है एंड द कलर दैट कैन ट्रेवल मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस विदाउट बीइंग स्कैटर्ड मच इज गोइंग टू बी द रेड कलर। तो बच्चे इसके साथ खत्म होता है हमारा ये डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं इस वीडियो का एक और लिंक जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ाए गए हैं इस वीडियो के साथ पिन करने वाली हूं। यू कैन ज्वाइन अस एट दृष्टि स्कूल।